कि अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने अपना ही स्वयं चेकर बनो। सदैव ये आदत डालो और अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि यह संकल्प पाप समान है। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। विशेष आत्मा की निशानी है वह सदा अपनी शान शान में रहते हैं, कभी भी परेशान नहीं होता है। ओम शांति। जी शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। उस डेट में बाबा ने कहा था जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो औरों को स्वभाव संस्कार कैसे मिटाते हो। ओम शांति। जी दिलीप भाई जी आप शेयर कर सकते। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हर संकल्प को पहले चेकिंग कर कर स्वीकार करो। अगर उसको संकल्प से ही धोखा खाते हैं तो संकल्प अगर सही रहेंगे तो कभी धोखा नहीं खाएंगे। बाबा ने कहा है जैसे बड़े आदमी का खाना भी होता है तो पहले चेक किया जाता है कि उसमें कोई विष तो मिक्स नहीं कर दिया गया है। और तो अपने भी संकल्प पे आहार को पुराने शूद्रपन के जो संकल्प है उनसे मिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि वही बाप की स्मृति को दूर कर देते हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार को दूर करना है। ओम शांति। जी शेरू भाई जी आप शेयर कर सकते। ओम शांति भाई जी। इस मुरली में बाबा ने कहा जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती तब तक बाप दादा को अपने साथी नहीं बना सकते। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप को साथीपन अनुभव कराता है। ओम शांति। साक्षी नहीं तो साथीपन नहीं। ओम शांति। जी नमिता बहन। ओम शांति भाई जी। इस मूल्य में बाबा ने कहा साखीपन की स्टेज सदा स्मृति में रहने से बाबा के साथ साथीपन का अनुभव होता है। इसलिए हर श्वास हर संकल्प में सदा बाबा सर्व संबंध में बुद्धि में रहे तो कंप्लेंट के बदले हम कंप्लीट बन जाएंगे। ओम शांति। जी रविकांत भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। उस मुरली में कंप्लेंट और कंप्लीट, इसमें बाबा के साथ जो हम संबंध रखते हैं और उससे जो संबंध से जो मिली हुई प्रीत स्वीटनेस है ना, वो स्वीट की वो प्राप्ति का जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली किसी की तरफ मतलब बुद्धि जाएगी नहीं। तो जब हम करते हैं तो उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे संस्कार, जब हम बाबा के साथ संबंध रखते हैं तो संस्कार भी परिवर्तन हो जाने चाहिए। तो पुराने संबंध गए और नए संबंध आए, तो पुराने संस्कार गए तो नए संस्कार। ये संस्कार बाबा से मैच करनी चाहिए। जो मतलब हमारे जो अभी संस्कार है वो मॉडिफाइड संस्कार है, वो बाप समान है, ये चेक करना है। तो ये संबंध और संस्कार, ऐसा कंप्लेंट और कंप्लीटनेस, ऐसे हम मैच कर सकते, रिलेट कर सकते कुछ। ओम शांति। हाँ जी ओम शांति। हाँ हाँ जी जी ओम शांति। तो भाई जी ने जैसे बताया तो इसको हम ऐसे लेंगे कि जैसे हमारे सर्व संबंध का अगर हमें सुख लेना है तो हमें मगन रहना पड़ेगा बाप की याद में। तो सर्व संबंधों के लब में जब हम लबलीन रहेंगे तो वह अनुभव हमें होगा। और जब हम बाबा को बाप टीचर सदगुरु के रूप में विशेष संबंधों में अनुभव करते हैं तो वहां पे सुख की प्राप्ति होती है। तो उस सुख की प्राप्ति के लिए हमें सुखों का अनुभव होता है। और जब संबंधों में जब बुद्धि से लगाव बाबा से हो जाता है तो विघ्न रूप नहीं बनता वो। तो क्या होता है कि उस अनुभवों से ही हमारे सर्व संबंधों की रचना मिलती है और वहां पर हमें हर संबंध में हर कल्प का अनुभव होता है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी। शांति। इस मुरली में बाबा ने कहा अगर सर्वशक्तिमान की संतान कहलाते हो तो अपने संस्कार स्वभाव को मिटा नहीं सकते, दूसरे के विषयों के क्या मिटाओगे। बाबा को रैम भी आता है, हंसी भी आती है। ओम शांति। जी
गौतम भाई जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। इस मुरली में 14 अगस्त के मुरली में जो हम लोग ने बात पढ़ी थी 12 अक्टूबर की थी, उसमें बाबा ने कहा था कि अगर एक बाप के साथ सर्व संबंध का सुख वो प्राप्ति के अनुभव भी करते हैं तो कहीं भी किसी संबंध की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। तो बाबा ने इसमें सभी ने कंप्लेंट किया था, उसके अगेंस्ट में बाबा ने बताया था कि कंप्लेंट नहीं करना और वो बाबा के साथ संबंध रखना है। अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप का ही स्वयं चेकर, अपने का चेकर बनना है कि कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं होती, कि संकल्प मेन है। तो संकल्प बाप समान होना चाहिए, एक दिल वाला बाप के समान होना चाहिए। और इसमें बाबा ने कहा था कि अपने को एक विशेष आत्मा की समझना है, कि उसकी निशानी बाबा ने कहा था कि वह सदा अपनी शान में रहता है और परेशान नहीं होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। जी। आशा बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने कहा था कि सुनने में खुश होते हैं लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में भी खुशी होनी चाहिए। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बने हुई आत्मा का भी समय बचा लेंगे। ओम शांति। बाबा ने से कहा था। ओम शांति। जी। कांचन बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा हर संकल्प को पहले चेक करने को बोला था, कि जैसे सोने में कोई यंत्र द्वारा चेकिंग करते हैं ना कि सच्चा है या झूठा है सोना, तो संकल्प बाप दादा समान है या नहीं तो चेक करना। फिर चेक करो, फिर वाणी और कर्म मिलाओ। आधार को भूल जाते हो ने तब शूद्रपन के संस्कारों मिक्स हो जाते हैं। तो विशेष आत्मा अपनी शान में रहते हैं, परेशान नहीं होगे। तो सदा होली अंश स्वरूप में स्थित हो गए तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन का और ब्राह्मणपन के सहज ही चेक कर सकेंगे। तो और बुद्धि इसी कार्य के बीजी होने से कोई व्यर्थ संकल्पों में नहीं जाएगी और कंप्लीट फ्री हो जाएगी। शांति। जी। तो इस मुरली में बाबा ने साक्षीपन के ऊपर कहा है। तो साक्षीपन की अवस्था माना क्या है, इसका अभ्यास कैसे करते हो आप? साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। तो इस महावाक्य से क्या समझा है, उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है और कैसे किया है आपने, वो शेयर कर सकते हो। तो जो आज का बफर डे है वो लास्ट वीक में जो मुरलियाँ चली है अपनी, उसके ऊपर मनन चिंतन का है और एक रिवीजन भी हो जाता है। ऐसे नहीं कि हम आगे बढ़ते जाए। तो विशेष ये प्रफुल्ल भाई जी ने बोला था कि लास्ट वीक की जो मुरलियाँ चली उसके ऊपर आप मनन चिंतन लो, रिवीजन कराओ। तो इसलिए आप आज हम ये ले रहे, जो अभी लेट ज्वाइन हुए उनको पता नहीं होगा इसलिए हम बता रहे थे। तो जी वैशाली बहन बता सकते हो। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। भाई जी वो है ना, आपने बोला ना साक्षी दृष्टिया कैसे, कि बाबा कैसे सबको साक्षी दृष्टिया देखते हैं। एक हमें एक खेल चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, ऐसे देखकर हमें साक्षी दृष्टिया देख रहा है। जो भी हो रहा है ड्रामा है और उसमें कल्याण है, ये हमें समझ में आएगा तो वो गलत भी हमें सही लगेगा। ऐसे इस दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। ओम शांति भैया। जी बहुत अच्छा। और किसी को कुछ शेयर करना है? साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। ओम शांति। तो ड्रामा तो सभी को दिख रहा है। हम HP हिमाचल से वैसे भी तो यहाँ पर जो हम साक्षियों को देख रहे हैं तो वहां पर हमें कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं लग रही है कि हमारे लिए कोई ये नई बात है। तो इसको हम साक्षीपन से ही देख रहे हैं। तो बाबा भी हमें जो मुरली से समझाता है, तो यहाँ पर ये मुरलियां और बाबा हमें आगे ले जा रही है। क्योंकि विनाश की लीला जो हम साक्षियों के देख रहे हैं, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए हम बाबा का धन्यवाद कर रहे हैं और आप सब आत्माओं का भी, जो इस तरह हमें इस मंथन द्वारा हमें आगे की ओर ले जा रहा है और हमें इस दृष्टि द्वारा इस दृष्टि को देखने के लिए साक्षी बना रहा है।
जी बहुत अच्छा। वैभव जाधव भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सभी का अपना अपना पार्ट है, तो साक्षी दृष्टा मतलब देखते हुए भी हमने उसके ऊपर कोई दुख या सुख का अनुभव नहीं करना है। सभी का अपना पार्ट है, सब आप अपना पार्ट बजा रहे हैं, इसी को साक्षी दृष्टा कहते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। जी गायत्री बहन, शेयर कर सकते हो। ओम शांति। साक्षी दृष्टा का अर्थ है कि अगर कोई भी परिस्थिति आती है या कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, तो उस टाइम हम अंतर्मुखी होकर उसके बात को देखें, उसके लिए कोई संकल्प ना चलाएं। अगर हम ऐसी स्थिति में रहते हैं तो सदा भगवान बाबा हमारे साथ रहता है, और बाबा साथ होता है तो हमारे साक्षी दृष्टा की जो स्मृति है और बढ़ती जाती है। तो इस तरह एक सर्कल सा बन जाता है कि अगर हम सबको साक्षी होकर आत्मिक स्थिति में देख के उनको आत्मा देखते हुए कर्म करते हैं तो भगवान सदा हमारे साथ रहता है, बाबा हमेशा साथ रहता है। इसलिए साक्षी स्थिति साथी बन का अनुभव कराती है। जी बहुत अच्छा। ये जो अभी बहन ने शेयर किया ना कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो मतलब निराकारी स्थिति में जब रहेंगे ना परम धाम में, तो ऑटोमेटिकली हमें ये जो संकल्प आता है ना कि हर एक का अपना पार्ट चल रहा है, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और ये ड्रामा भी बिंदु, तो ये साक्षीपन की अवस्था का अनुभव हमें हो सकता है। ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम साक्षी बने, तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ये ड्रामा चल रहा है, सब कुछ कल्याणकारी है, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो उस समय हम अगर इस स्वरूप का अभ्यास करें, निराकारी, तब ऑटोमेटिकली वो कभी भी अनुभव हो सकता है। ऐसे नहीं कुछ हुआ होगा तो हम उसका अनुभव करेंगे। जी प्रिंसी बहन, आपने अनम्यूट किया था, आपको शेयर करना था। ओम शांति। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं एक अनुभव शेयर कर रही हूँ। एक यहाँ फैमिली आई है हमारे पास, मैंने आगे भी ग्रुप में शेयर किया था। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट में फैमिली आई है, हमारे फैमिली के ही हैं। तो एक दिन हो सकता है उनको फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो एक दिन के बाद ही वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई। वो उनका युगल आए थे, उनका हस्बैंड हॉस्पिटल में ज्ञान में नहीं है। तो और उनके उसी दौरान 3-4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब टोटली मशीन्स पर हैं, वेंटिलेटर लगा हुआ सब कुछ, और टोटली डॉक्टर्स का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो उनकी बेटी भी आगे दिल्ली से आगे, कल फ्लाइट आई उनकी, तो शायद बेटा भी आ जाएगा कनाडा से। तो कई बार ऐसा देखती हूँ कि एक कपल आया तो क्या सोचकर आया, फर्स्ट टाइम आए तो क्या उनमें मन में आस होगी, जब इतनी दूर अपने बच्चों से मिलने आते हैं तो यहाँ आकर कैसे कैसे उस फैमिली की स्थिति होगी, कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करते होंगे। तो कई बार देखकर थोड़ा मन भी घबराता है। लेकिन जैसे ही मैं सोचती हूँ मैं आत्मा हूँ, तो वो उनके प्रति मेरी शुभ भावना शुभकामना निकलती है। तो ये मैं बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ कि ये तो आत्मा का अपना पार्ट है, अपना पार्ट प्ले कर रही है। कोई हिसाब किताब है वो चुकतू कर रही है आत्मा, और सभी जो है इस फैमिली से रिलेटेड जो इस समय जहाँ बैठे हुए हैं, तो उन सबको शुभ भावना शुभकामना कि वो इस समस्या से उनको हिम्मत आए इस समस्या को सॉल्व करने की। अपने में हिम्मत रखूंगी तो मैं उनको ये वाइब्रेशन दे सकूंगी। तो इसका मैं बहुत अभ्यास करती हूँ। इसके साथ मेरा उनको साकाश देने के कारण मेरा काफी योग का चार्ट भी बड़ा है। आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उन फैमिली को साकाश दें जो यहाँ बैठे हैं, सब घर बार छोड़कर, और जो आत्मा है जो अभी वेंटिलेटर पर हैं, तो वो भी उनका कोई पता नहीं, प्लीज उनको जरूर साकाश दें, तो अपना उनका कर्म बुक जल्दी हिसाब किताब चुकते हो। ओम शांति जी। भैया उनका नाम क्या है? मुझे नहीं, मैंने पूछा नहीं, मैंने नहीं पूछा, बड़े हैं, मैंने नाम पूछा नहीं। ओके, कोई बात नहीं, तो सारे विश्व को सकाश देंगे तो उनको भी मिल जाएगा। नेक्स्ट मुरली है 13-10-75। संगम युग में साथ निभाना सारे कल्प का आधार बन जाता है। तो इस मुरली में बाबा ने बोला था कि बुद्धि योग से बाप की सदा साथ रहते हैं, वही कल्प में जीवन में भिन्न भिन्न पार्ट में भी साथ रहेंगे, माना ब्रह्मा बाबा के साथ। तो इसमें आप कैसे अभ्यास किए हैं इसका? सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन कीजिए, बाप के सदा साथ रहते हैं।
यहाँ पर एक ही बोलेंगे, मैं सदा मतलब एक बाप को अपना संसार मानने वाली सार स्वरूप आत्मा हूँ। इसी में सब। जी, क्योंकि बाबा ने वही बोला था इसमें कि जो सदा साथ रहेंगे वही फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ भिन्न भिन्न पार्ट मतलब पढ़ाई में या खेल पाल में, है ना। तो सदा कैसे आप करते हो, इसका अभ्यास कैसे करो, तो आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भैया। है ना, बाबा से है ना कि हम सोमवार में रहकर फिर है ना कि बाबा से कंबाइन होकर हर संबंध उससे निभाकर बाबा का हर एक संबंध का रस लेकर, और है ना कि हमें थोड़े भी हम कहीं भी बाहर जाए वगैरह तो बाबा को साथ लेकर हम जाए। हम हमारे ऊपर अटेंशन रहे कि हम बाबा के साथ है या नहीं है। जब बाबा के साथ रहते तो हम खुशी रहती है, आत्मिक स्थिति में रहते तो हम खुशी रहती है। थोड़ा भी अभिमान आए या कोई भी दर्द आए दुख आए तो समझ लेना कि हम बाबा के साथ नहीं है। अपने ऊपर अटेंशन देंगे तो हमें समझ में आता है कि बाबा के साथ है या नहीं है। ओम शांति भैया। जी रविकांत भाई जी। ओम शांति भाई जी, इससे पहली मुरली में हमने डिस्कस किया कि हम जब बाप समान बनना चाहते हैं, हम मैच करते हैं, संस्कार परिवर्तन हुआ नहीं। तो अभी ये सेकंड मुरली में थोड़ा ऐसा ही अभी बुद्धि योग, संगम युग में बुद्धि योग से बाप के साथ सदा रहते हैं। ये तो टेक्निकल, प्योर टेक्निकल है। क्योंकि हम जब अपने संस्कार परिवर्तन करते हैं, इस सभी जो भी भाई ईश्वरीय परिवार जितने भी हैं सभी अपने अपने संस्कार परिवर्तन करते हैं। तो पूरे कल्प में बाप के साथ और ईश्वरीय परिवार कहाँ भी कहाँ तो अपने अपने भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहेंगे, साथ रहेंगे। तो ये संस्कार परिवर्तन हुआ जो आत्माएं पूरे इकट्ठे ही रहेंगे पूरे कल्प में। भाई ऐसा कुछ मेरा मनन चिंतन है भाई जी। जैसे ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी शेरू भाई जी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई, अगर हम बाप का साथ अनुभव करते हैं साथी बन का, तो हम कोई भी कार्य गलत नहीं होगा। इसके पास एक मेरे पास एक एग्जाम्पल है। एक बार ना कुछ दीदियां वहां जा रही थी मधुबन में, तो क्या हुआ, स्टेशन बाबू से आगे निकल गई। तो बाबा के पास आई तो बाबा ने कहा, भी क्या बता, आगे क्यों चले गए? बाबा साथ था। अब बाबा साथ है, अगर योग में थे तो आप आगे नहीं जा सकते, तो कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। जब हम बाबा साथ होते, हमारे से कोई कार्य गलत नहीं होता। कहने का मतलब ये है। ओम शांति। जी भारती बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी, बाबा कहते हैं साकार रूप में साथ रहना यह तो लक है, लेकिन हमारा बुद्धि योग सदा बाप के साथ सदा रहे। जीवन में आदि से अंत तक हम बाप के साथ ही बनकर रहे हैं। वैसे भिन्न भिन्न पार्ट में भी बचपन में भी साथ रहेंगे, पढ़ाई में भी साथ रहेंगे, खेलने में भी और राज्य करने में भी बाबा के सदा साथी बनकर रहेंगे। तो यह सदा साथ रहने वाला वहां भी सदा साथ रहेगा। ओम शांति। इस नशे में भी हमें रहना है कि हमारा बाबा हमारा साथी बनकर हमारे साथ रहने वाला है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जिस दिन ये मुरली चली थी ना उसी दिन साकार मुरली चली थी। तो बाबा ने उसमें कहा था कि बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदु रूप में जानकर याद करना है। याद करना। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। तो अभी तो आप सभी ने जो शेयर किया, तो सपोज कहीं मार्केट जा रहे हैं तो बाबा को साथ लेकर जाना है, ये सब है। लेकिन फिर इसका क्या अर्थ है? बाबा बोल रहे हैं कि बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। ऐसे हम अगर कहीं जा रहे हैं तो बाबा को बोलते हैं ना चलो बाबा जाएंगे, तो उसमें तो हमें बिंदु की याद नहीं रहती ना। तो ये एक साथ हुआ और वो एक साथ हुआ, तो वहां तो बाबा बोल रहे कि अ, भोला नहीं बनना है, सिर्फ बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। और यहाँ हम सभी कर रहे हैं कि हर कार्य में बाबा को साथ रखते हैं। तो इसके ऊपर इस कॉन्ट्रास्ट को कैसे हम करेंगे? कौन सी याद यथार्थ याद है फिर? जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते हो।
ओम शांति। मेरा ये पॉइंट, ये मुरली का एक पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा अभ्यास कर रही हूँ मैं आत्मा की, जैसे सुबह अमृत वेले से रात तक ज्ञान योग, जैसे धारणा और सेवा, ये तीनों ही पार्ट होते हैं संगम युग। तो ये एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहिए। तो मेरा आत्मा का ये अभ्यास चल रहा है कि ये तीन चारों सब्जेक्ट है ना, जो बाबा से संबंध रखकर ही कर्म करते हो, तो कर्म करते हुए सेवा, अमृत वेले जब योग करते तो भी बाबा का साथ निभाते, तो ऐसा ही अभ्यास चल रहा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी नीलम बहन शेयर करना है तो शेयर कर सकते हो नीलम बहन। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। बाबा जी से कहे सदा साथ। देखो बाबा मूल्य में कहते हैं कि साथी भी वैसा होना चाहिए। तो हम अपने अपनी देह से न्यारे होंगे तभी बाबा को अपना साथी या साथ रख सकेंगे, नहीं तो हम साथ नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जैसा बाबा वैसा हमें बनना पड़ेगा। तो ऐसी बाबा मुरली में वही कहा है ना कि भूला नहीं बनना। तो हमें अपने जितना हमें शरीर से डिटैच होंगे बाबा की याद रहेगी, नहीं तो हम नहीं बाबा को साथ नहीं रख पाना। साथ मतलब अपने निराकार स्वरूप में स्थित होकर बाबा को याद करना। तो वो अपने आप ही जो है, जब हम निराकार स्थिति में स्थित होंगे तो अपने आप ही कर्म इंद्रियां वहां कर्म करेंगी। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लें कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे टीवी देखते खा रहे हैं या कंप्यूटर देखते खा रहे हैं, तो नहीं पता लगता कि हम क्या खा रहे हैं। तो अपने आप ही वो कर्म करती है ना, कर्म इंद्रियां खा रही हैं तो एक साइड टीवी देख। ऐसे ही हम अपने निराकार स्वरूप में स्थित रहेंगे तो बाबा का भी अनुभव कर पाएंगे हम। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा। जी ओम जी शांति भाई जी। ओम शांति भाई। शांति। आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, मेरा उस दिन ये अभी चला कि भोला नहीं बनना। जब हम ज्ञान में बहुत मस्त हो जाते हैं तो हम अपनी फॉलो अप करते हैं, लेकिन कई बार ये माया हमें ऐसा कुछ होती है, तो उसमें अलर्ट करने के लिए बोला कि आप भोले नहीं बनो, अलर्ट रहो, आगे अपनी सावधानी भी यूज करनी है। तो मेरा उस दिन यही मनन चिंतन चला था कि भोला हमें माया से भोला नहीं बनना, उसका सामना करना है, ऐसा मेरा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जी ने कविता कहा था, बहन। जी साथी बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा था अभी का साथ सारे कर्म का साथ बन जाता है। और बाबा ने कहा है जो फर्स्ट में साथ रहता है वह 84 जन्म साथ रहते हैं बाबा का। तो मना फर्स्ट जन्म मना संगम में, क्योंकि हम श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाबा ने कहा था हम झूला झूलेंगे बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी शेयर मुझे कर ऐसा सकते। लगता है कि जब जब सर्व संबंध से हम बाबा को याद करते मीन्स हम उस स्थिति में बाबा को ये देखते हैं कि बाबा तो निराकार है, तो निराकार को ही हम हर अपना साथी बना सकते हैं। जैसे भाई बना लिया, दोस्त बना लिया, साथी साजन बना लिया। तो जब निराकार है तभी वो हर एक एक्ट में परिवर्तन हो सकता है। और यदि वो सिर्फ साकार में, जैसे ब्रह्मा बाबा है, हम ब्रह्मा बाबा को सिर्फ ब्रह्मा बाबा की तरह ही देखते हैं। तो और शिव बाबा को हम, क्योंकि वो निराकार है इसलिए हम उसको हर रिश्ते में अपने साथ लेके चल सकते हैं। ये मेरा चिंतन है, आप देखिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बहन, यही यथार्थ है। और ये एक 86 की मुरली भी चली थी ना, तो उसमें बाबा ने यही कहा था कि निराकारी निश्चय का नशा और साकार में सर्व संबंधों की अनुभूति, है ना। सिर्फ हम देह भान में ये बोलते बाबा को कि बाबा चलो हम भोजन करते हैं, ये तो याद है, लेकिन यथार्थ याद निराकारी निश्चय का नशा भी होना चाहिए, साकार में सर्व संबंधों की अनुभूति भी चाहिए। ये डबल इंजन जब लगेगा तभी तो वो योग अच्छा अनुभूति होगा। नहीं तो सभी मतलब आ सकते थे ना। ये तो सारा सिंपल अभ्यास कोई भी करता है, लेकिन ये दोनों अभ्यास कंबाइंड चाहिए।
अभी भाई हम ये ना कि बाबा को खाने के लिए बुलाते हैं, यानी आप ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, यानी ये यथार्थ याद यानी क्या, हम बाबा को खाने के लिए बुलाते हैं, यानी क्या करना है, ये नहीं समझ में आया। आप बोली तो। हाँ जी, यहाँ पर हम बाबा को हर घड़ी बुलाते हैं ना कि बाबा चलो ये करते हैं, बाबा ये करते हैं। ये तो एक याद है हमारी, लेकिन हाँ वो जो साकार मुरली थी उसमें बाबा ने जो कहा था ना कि बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भूला नहीं बनना है ना। तो उसका हम बता रहे थे कि बिंदु रूप में भी बाबा को याद करना है, और साथ साथ हम जो भी कार्य व्यवहार करते हैं, जो भी हमारी याद है उसमें भी याद करना है, तो दोनों याद करना है। हाँ जी हाँ जी। अरुणा बहन, जी शेयर कर सकते हो लास्ट पॉइंट इस मुरली का। ओम शांति। जैसे ब्रह्मा बाप जैसे मुझे नशा, ईश्वरी नशा रहनी चाहिए संगम युग पर। तो ब्रह्मा बाप जैसे कभी कभी ऐसे श्री कृष्ण भी दिखा देते थे, नशा नशा थी वो ईश्वरी। तो ऐसे ही रहना चाहिए, नशे में रहना चाहिए, सिर्फ याद नहीं, नशा नशा नहीं चाहिए वो। मेरे आत्मा का भी ये अनुभव चल रहा है, औरों को भी ये दिख रहा है कि ये कम बोलो मीठा बोलो ऐसे होता है ना, तो ऐसी नशा रहती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट मुरली है हमारी आत्मघाती महापापी न बनकर डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। तो इसमें जो आपने प्रैक्टिकल किया ना वही बताइए, मुरली का सिर्फ पॉइंट नहीं, या मनन चिंतन बता सकते हो, और पॉइंट रिपीट नहीं करना है, चिंतन शेयर करना है। इस मुरली में आपने क्या अभ्यास किया, या कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा तो उसमें से क्या अच्छा लगा, वो चिंतन शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। इस मुरली में बाबा ने दो महिमा के, दो प्रकार के, दो डबल महिमा के बारे में बताए थे। उसमें एक महिमा तो है हम सब मास्टर सागर है, दूसरा जो है जो बाबा ने कहा है सर्वश्रेष्ठ स्टेज है महात्मा की, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम। इसमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इसके लिए हमको कर्मेंद्रियों को पर कंट्रोल लेनी चाहिए, और आत्मिक शक्तियां पर अधिकार भी चाहिए। जब आत्मिक शक्ति हम जब बात लाते हैं तो इसमें अपना सहन शक्ति, सामान्य करने की शक्ति, ये जैसे हमने जो मतलब मैं जहाँ काम करता हूँ तो मुझे ये शक्तियों की बहुत जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी कॉन्शियसनेस में आती है, कभी नहीं आती है, तो वो नहीं आने की वजह कुछ होंगी, मैं वो चेक कर रहा हूँ। तो जब आती है तो जब मैं अप्लाई करता हूँ ये सामान्य करने की, सामान्य की शक्ति और समेटने की शक्ति, और पेशेंस, पेशेंस की शक्ति तो बहुत चाहिए। तो ये जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कुछ मॉडिफाई हो रहे हैं, मतलब हम शक्तियां यूज कर रहे हैं और उससे हमें शक्ति मिल रही भी बाप से। ऐसे हम परिवर्तन करते हैं अपने आप को, प्रैक्टिकल जब आप हम अप्लाई करते हैं भाई जी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो आपने बोला ना कभी कभी वो शक्ति आती है कभी नहीं आती है, तो बाबा ने आगे भी कहा था कि आत्मा के अस्थि गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे आना अर्थात विस्मृत होना, यह भी पाप के खाते में जमा होता है, इसलिए कहा जाता है आत्मघाती घाती महापापी। तो आत्मा आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तो जैसे कि आप देखते हो ऑफिस में या कहीं पर भी माताएं सिर्फ बच्चों को देखती है, कुछ बोलती नहीं है, फिर भी वो अपने मतलब कोई चंचलता करते होंगे तो शांत हो जाते हैं। ऑफिस में अगर बॉस होगा तो ऑटोमेटिक जो सारे रहते हैं स्टाफ वो ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं। तो सीट पर सेट रहेंगे तो ये शक्तियां सारी इमर्ज रूप में रहेंगी। तो इस रीति से भी हम अभ्यास कर सकते हैं। हाँ भाई जी, अभी आपने कहा है विस्मृति, तो स्मृति से हट हट जाती है बात। तो इसके पास मेरे लिए कुछ है, लेकिन मैं कुछ अपने भाइयों से कुछ सुनना चाहता हूँ, ये स्मृति को हम कैसे मैनेज करें। कभी कभी लगता ही नहीं कि हम भूल गए हैं, लेकिन जब हम फिर कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, अरे ऐसे कैसे चली गई थी स्मृति से। तो ये होती क्यों है ऐसा कुछ, मैं दूसरों के भाई से या आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ जी। शांति।
हाँ जी, तो आपका प्रश्न ये है कि हम अपनी यथार्थ जो आत्मिक स्मृति है उससे विस्मृत कैसे होते, यही पूछना चाहते हो आप? जी ये जी कुछ जी, सडन चली जाती, मतलब कौन लगता नहीं कि हम चले गए, वो स्मृति से क्यों चली गई ऐसी, ऐसे ब्रेक ब्रेक क्यों हो जाती है कभी कभी। हाँ जी, तो इसका क्या है, अभी कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी ना कि आपको बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक संडे की मुरली थी शायद, लास्ट संडे की, नहीं तो वो नलके के ऊपर तोता बैठता है और बोलता है कि नलके पर नहीं बैठना है। तो ये क्या है, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि 63 जन्म के हमारे विस्मृति के संस्कार है, तो ये स्मृति इसलिए जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी भी देखो ना हमारी स्मृति कहाँ पर है, किसकी स्मृति आत्मिक स्थिति पर है, हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जब ये अभ्यास होगा तभी हम स्वरूप बन सकेंगे। तो इसके लिए एक स्टोरी भी थी कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक राजा था, उसने बोला था कि कोई भी ऐसा है जो मतलब बकरी हम लाएंगे, वो बकरी ने कुछ खाना नहीं चाहिए। तो सबने ट्राई किया लेकिन किससे हुआ नहीं। अगर कोई ऐसा होगा कि बकरी भी लाए और वो चारा भी नहीं खाना चाहिए उसने, तो जिस उसको मैं राज्य भागी दे दूंगा। तो सभी ने ट्राई किया, तो बकरी तो कितना भी खिलाओ उसको वो खाएगी। तो एक भाई ने क्या किया, वो बकरी को जंगल में लेके गए और बकरी को जब वो खाना खाती तो उसके मुंह पर वो डंडा मार देता था, जब भी वो खाने के लिए जाती तो वो डंडा मार देता था। तो ऐसे उसने दिन भर किया। तो शाम को ऐसे हुआ कि बकरी वो खाना देखती थी, चारा देखती थी, लेकिन वो जाती नहीं वहां पर क्योंकि उसको डंडा ही दिखता था। तो उसने उसको राज दरबार में लेके आया बकरी को, और फिर राजा ने चारा डाला सामने, तो बकरी को डंडा भी दिखा, तो बकरी ने चारा खाया नहीं। तो वो भाई विजयी बन गया और उसको राज्य मिल गया। तो इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि जब भी हम नीचे आए, नीचे तो आएगी ही, मतलब ऐसे मतलब है, तो आप उसको बार बार डंडा लगाओगे कि मैं आत्मा राजा हूँ, बुद्धि तुम ऊपर चलो। तो ऐसे इसको जब स्मृति का डंडा लगाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि हम उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। तो ये मुझे आत्मा का मनन चिंतन है। और उसके लिए हमारा 69 की भी कुछ मुरलियां चली थी ना कि प्रतिज्ञा करना है, प्रतिज्ञा, प्लान और प्रैक्टिकल, ये तीन बातें हमें अप्लाई कर रही हैं। सुबह उठते ही हमें प्रतिज्ञा करनी कि मैं स्मृति में रहूंगा, उसके बाद प्लान करना है कि कैसे रहूंगा, और फिर नाइट में हमें चेक करना है कि कहाँ कहाँ विस्मृत हुआ, कौन से सरकमस्टेंस आए, उसको फिर दूसरे दिन परिवर्तन करना है। तो ये शायद 69 या 70 के मूल्य में भगवान बोला था कि प्रतिज्ञा, प्लान और प्रैक्टिकल, ये तीन जब लाएंगे तो हो सकता है। ये मुझे आत्मा का चिंतन है। हाँ भाई जी, मैं कुछ ऐसे टेक्निकली ऐसे कुछ लिख रहा हूँ दिन में, जितने तक याद है, जो कहाँ कहाँ विस्मृति हुई है वो टाइम पे, जैसे ये डॉक्टर चेक करते हैं ना, बीपी कभी बढ़ती है, किसी की कम हो जाती है, ऐसे कौन से सरकमस्टेंस में आपका बीपी बढ़ रही है, ऐसे कुछ प्रामाणिकता से मैं इसका भी चेक कर रहा हूँ। और आपने जैसे कहा है वैसे ही कर रहा हूँ। और ये गूगल कैलेंडर में भी ये मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, मतलब कौन सा दिन में वो पॉइंट पे अपने मोबाइल पे टाइप कर दे रहा हूँ, मतलब ऐसा। तो एक चार्ट के वजह से बन रहा है, ऑटोमेटिक है, थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं भाई जी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, क्योंकि जब शांति तक भाई हम जी। करेंगे तब तक इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। जी ओम शांति भाई जी। भाई जी हाँ जी। इसके लिए छोटी छोटी युक्तियां निकालने से भी बुद्धि में रहता है। जैसे कोई क्लास भाई जी ने बताई थी कि आपको जैसे मुरली पे चिंतन करना है, या जब छोटी छोटी युक्तियां निकालेंगे, जैसे चलते फिरते ये 5 मिनट या 10 मिनट, जैसे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते तो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद में जैसे 5 मिनट वेट किया कि नहीं ये बुद्धि मेरी इसी जगह लगी रहे। तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास से, आपने बिल्कुल सही बताया कि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़वत हुई सुजान, तो वो ही है। लेकिन उसके लिए भी हम छोटी छोटी युक्तियां और निकालें कि ये समय, जैसे हमने ट्रैफिक कंट्रोल किया, उसके बाद में 10 मिनट बैठे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल आया तो अपनी बुद्धि अपने आप जाएगी, ये ट्रैफिक कंट्रोल आया, हमें ब्रेक करना है, 10 मिनट रुकना है। तो वो छोटी छोटी युक्तियों से होगा। ओम शांति भाई। हाँ जी, ओम शांति। जैसे भाई जी ने बताया कि कौन सी स्मृति हमें विस्मृति करती है, तो यहाँ पर हम एक तो देह में नहीं आना है हमें। जब हम देह में आते, जैसे भाई ने बोला कि मेरी विस्मृति हो जाए देह में आकर के, तो बाबा तो ये बोलता कि कौन सी स्मृति है जो हमें, मतलब जैसे मैं रथ पे बैठी एक देव आत्मा हूं, तो वो क्या, जब हम ये समझे कि इस रथ के अंदर कौन बैठा है,
तो जैसे अभी निराकारी का ही चल रहा था, मैं बिंदी हूँ, तो वो हमें निराकारी स्थिति ही हमें क्या न्यारा और प्यारा बना देती है। तो हमें क्या करना है कि मैं अपने इस रथ के लिए हमने एक संकल्प, जैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा होने के साथ ही जो रथ के साथ सारथी है, तो रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हूँ, तो समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी, क्योंकि देह से न्यारा वो हमें बनाती है। और किस प्रकार का देह भान से हमें, किस प्रकार का देह भान जो मुझे अभी आया था, कौन सी स्मृति मुझे आई थी, तो देह भान अगर नहीं होता है तो हम सहज योग युक्त हम कर्म करने लग जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब सारथी जो मेरी कर्म इंद्रियां जिसके द्वारा मैं उस वश में करती हूँ उस पूरी कर्म इंद्रियों को, तो कौन सी कर्म इंद्री मुझ पर वो माया वार करती है, अगर ये स्मृति भी मुझे रहे तो मुझे वहां पर वो आत्मा मुझे ये नहीं ये करना है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि देह भान उस टाइम मेरा कार्मिक अकाउंट या जो भी मुझे परिस्थिति आई है वो मुझे उस ओर खींचती, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ। तो सारथी को क्या क्या करना कि आत्मा का जो महामंत्र बाबा ने हमें दिया है वही हमें परिवर्तन करना है। उस परिवर्तन से क्या होगा, मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां मेरे वश में, जैसे भाई ने बोला कि काफी समय का अभ्यास चाहिए, तो वो अभ्यास भी हमें होता रहेगा। तो बाबा बाबा तो साफ बोलता है कि समृद्धि की निशानी क्या है, तो जैसी समृद्धि वैसी स्थिति होगी। अगर समृद्धि श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, तो समृद्धि व्यर्थ है तो स्थिति भी समर्थ की बजाय व्यर्थ हो जाती है। तो फिर यहाँ पर बाबा ने 3 बिंदियों का भी हमें अभ्यास दिया है, वो हम डेली करते हैं, और सो के उठ के पहले समृद्धि ही लाते हैं, मैं बिंदी जी बाबा बिंदी ड्रामा। तो जी ये प्रेजेंट में हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जादव भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने बताया है अपने सारे कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए और हमेशा आत्मिक दृष्टि रहना चाहिए और मन बुद्धि और संस्कार इन पर अपना अधिकार चाहिए, तभी इस मुरली में बताया आप 16 कला संपन्न बन सकते हैं। ओम शांति। हैं। जी अभी हम भारती बहन, आपको लास्ट पॉइंट शेयर करना है इस मुरली से। हाँ, बाबा ने कहा है कि हमें सर्व बातों पर हम बैलेंस रखेंगे तो ही हम अभी अभी लवफुल ऐसा, अगर हमारे कर्मेंद्रियों को, आत्मिक शक्तियों को, मन बुद्धि और संस्कार पर अधिकार रखेंगे तो ही हम 16 कला संपन्न बनेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट मुरली है टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना, है ना। तो इस मुरली में बाबा ने टीचर्स का बड़ा फायदे बताए थे। वैसे तो प्रैक्टिकल में देखा तो जो भी टीचर्स पहने हो रहती है, मतलब जो सेंटर संभालती है या जिनके घर में भी गीता पाठशाला है, उनका बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा, क्योंकि पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती होंगी उन्हें भी। अगर जिनके घर में नहीं है गीता पाठशाला या कोई टीचर बने नहीं है, तो उन्होंने बनना चाहिए, है ना कोई हमें युक्ति से गीता पाठशाला या अपने घर में, या हमें 7 डेज का जो कोर्स है वो तो समझाना आना चाहिए। तो इस मुरली से आप चिंतन शेयर कर सकते हो, या कोई भी अनुभव शेयर कर सकते हो कि आप आपके घर में गीता पाठशाला है या आप सेंटर चलाते हो, कोई दीदी होंगी तो वो भी शेयर कर सकते हो कि आपको पुरुषार्थ में कैसे मदद मिलती है, या इस मुरली से कोई भी चिंतन आप शेयर कर सकते हो। जी शेरू भाई जी शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी, इसमें बाबा ने टीचर के लिए कहा था भी, टीचर का एक ही स्लोगन है, फॉलो फादर करना। और इस सर्टिफिकेट भी बता दे बाबा ने 2, एक मुझे याद आ रहा है कि याद नहीं है। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। और टीचर को हमेशा ऐसे सुनना है, मैं एक लाइन में हूँ, सबसे आगे हूँ, बाकी मेरे सभी पीछे लाइन में। अगर मैं लाइन तोड़ूंगा तो सभी लाइन तोड़ेंगे। इसका बेनिफिट भी हुआ है, थोड़ा हमें यूज भी किया है। और हम साथ में टीचर्स के साथ वहां भी क्लास कराने गए थे किसी गांव में, जिसे पूछा भी से भी स्लोगन क्या है, मैंने क्यों मुरली उस दिन हमने रीड की थी। वो ट्रेनिंग करके आए थे नए टीचर के साथ हमारे बाबा की, तो उनको अभी याद नहीं आ रहा, फिर मैंने याद दिलाई। और हमें गीता हो। जी पाठशाला भी हम यूज करते हैं, इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ ओम जी शांति। जी बहुत अच्छा, है ना। तो जिनके घर में गीता पाठशाला है या टीचर्स है उनको तो बहुत मदद मिलती है। जी और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जी बाबा कहते हैं कि टीचर का स्लोगन ये होता है कि फॉलो फादर करना। जो टीचर सफल होते हैं उन्हें टीचर का पहला सर्टिफिकेट मिलता है संतुष्ट रहने का और दूसरों को संतुष्ट करने का।
तो बाबा कहते हैं फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो उसमें अभी लास्ट मुरली लेते हैं, इसमें से अगर कोई को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। तो लास्ट मुरली है प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। 16-10-75 की मुरली है, इसमें से आप चिंतन शेयर कर सकते हो। प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। जी गायत्री बहन शेयर कर सकते। इसमें बाबा ने मोस्टली पोता मेल पे कहा था कि पोता मेल दो तरह के होंगे, एक तो महारथियों का पोता मेल होगा, एक साधारण का पोता मेल होगा। जो महारथियों का पोता मेल होगा उसमें जो जैसा बाप समान बनने के गुण बताए गए हैं वैसा वो पोता मेल देंगे, सिद्धि स्वरूप होंगे वो, उनके संकल्प के हर बोल में सिद्धि का भाव होगा। और जो साधारण पोता मेल देंगे वो महारथियों के पोता मेल से बिल्कुल डिफरेंट होगा। उनके प्लान्स जो हैं वो गु पुरुषार्थ वाले नहीं होंगे। तो जी बहुत बाबा अच्छा। मैंने इसी तरह से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बोला था कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जो महारथियों वाला पोता मेल देंगे। ओम शांति। जी शेरू भाई जी शेयर कर सकते हो। जी भाई, बाबा ने इस मुरली में कहा था संकल्प है बीज, जो सदा समर्थ बीज होगा तो उसका फल भी अच्छा निकलता है। उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। सिद्ध होगा तो संकल्प सिद्ध हो जाता तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। जी गौतम भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा था जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते ऐसे योग के बिना नहीं चल सकते। तो अगर योग नहीं लगता तो समझना चाहिए कि हम भोगना के भोग रहे हैं। तो इसके लिए हमें अपने स्मृति स्वरूप को मेहनत कर खुद को देखना है आत्मा, और दूसरों को भी आत्मा देखना है। ओम शांति। जी गौतम भाई जी शेयर कर ओम सकते शांति। बाबा ने इस मुरली में बताया था कि संकल्प सिद्ध करने के लिए प्रसिद्धि के लिए बाबा ने कहा था, उसके लिए मेथड बताया था कि ये जो है कि जो भी हमारी संकल्प ही बीज है। तो वो जो संकल्प होना चाहिए वो ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो, वेस्ट थॉट नहीं हो। तो इसके लिए बाबा ने कहा था, और बाबा ने कहा था कि ये अगर करेंगे तो अभी हमारी जो भी संकल्प होगा, हमारे संकल्प में कितनी पावर आ जाएगी तो वो सिद्ध होने स्टार्ट हो जाती है। तो और बाबा ने इसके लिए कहा था कि अपनी जो थॉट है वो वेस्ट नहीं हो। तो इसके लिए हमारी जो एवरीडे मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी हमारी थॉट्स चल रहे हैं उनको हम पोता मेल के हिसाब से चेक करते रहें कि हमारी थॉट किधर जा रही है, वेस्ट थॉट है, सत्य के तरफ है, समर्थ है, या वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। उसको अकॉर्डिंगली अगर हम कंट्रोल करते रहें तो जो भी हम जब कुछ सी पर्टिकुलर सिद्धि चाहते हैं तो उसमें हमारी सिद्धि, उसमें पावर, अपनी थॉट की पावर आ जाएगी कि वो हमारी हो जाएगी। तो ये सब अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरी तो बहुत ज़्यादा वेस्ट थॉट चलती थी। तो मैं इस पे धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि कैसे उसको कंट्रोल किए, क्योंकि थॉट ही मेन है। तो जो भी अगर संकल्प है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं भी पुरुषार्थ कर रहा हूँ। ओम शांति। जी सुलोचना बहन आपने अनम्यूट किया था, आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में कहा कि संगठन, जब भी हम संगठन में बैठ करके योग करते हैं, माना एक ही संकल्प में स्थित होकर के, तो वो क्या है, वो योग की शक्ति से जो भी हम संकल्प करते हैं, इसलिए राजू भाई जी ने कहा था कि एक संकल्प में आप 10 मिनट 15 मिनट ऐसे स्थित होकर के एक ही संकल्प करो, तो वो जो उसमें जो फोर्स रहता है वो संकल्प बहुत ही पावरफुल होता है। उस संकल्प क्या होता है, वो संकल्प से हमें सिद्धि प्राप्त होती है।
ये भी एक है। और जो भी हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, उस संकल्प को बार 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 रिपीट करने से भी वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम स्वमान का भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। जी नमिता बहन शेयर। हाँ जी। सॉरी नमिता ओम बहन शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, इस मुरली में बाबा ने बोला कि जब वाणी द्वारा सेवा करने के हमको चांस नहीं मिलेगी, तो हम नैनों और अपने मुस्कुराते हुए चेहरा द्वारा भी हम दूसरे आत्मा को भी सेवा कर पाएंगे। ऐसे कि जो हमारा चाल चलन स्वभाव संस्कार ऐसे हम बनाना है, तो जो हमको दूसरी आत्मा हमको देखेंगी तो उस हमारा चाल चलन व्यवहार से वो प्रभावित हो जाएगी। वो भी और वो आत्मा को भी हम आत्मिक स्वरूप में देखेंगी तो वो भी परिवर्तन हो जाएगी। ऐसे बाबा ने बोला जब वाणी में हम चांस नहीं मिलेगी तो हमारा व्यवहार में भी हमें दूसरा आत्मा को भी आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, बना सकेंगे। जी बाबा बहुत अच्छा। भारती बहन आप शेयर कर सकते हैं। जी बाबा ने कहा है बुद्धि को हमें जहाँ लगाना है वहां स्थित होना है। अभी अभी संकल्प किया और उस संकल्प में स्थित हो गई। यह एक रूहानी ड्रिल बनती है कि बुद्धि द्वारा हम कहा भी उस संकल्प और उस स्थिति में रह सकते। जने यानी कि अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्मतम अव्यक्त फरिश्ता बन जाते। तो इसी साकार कर्मेंद्रियों के आधार लेकर हम कर्मयोगी बन जाएंगे। इसको ही कहा जाता है संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना। ओम शांति। हाँ जी। जैसे ओम शांति, जैसे हम अमृत बेला उठते हैं तो हम क्या संकल्प करते हैं? तो ब्राह्मणों को हमारा पहला संकल्प कौन सा है? तो बाबा ने, हम बोलते गुड मॉर्निंग बाबा। तो वो संकल्प शक्ति जब हमारे अंदर आती तो हमारा वो नेचुरल स्वरूप बन जाता है। और नेचुरल स्वरूप बनने से हमें वो डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि वो बन चुका है स्वरूपी। बस ये स्थिति हमें हर संकल्प में बनानी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो आप में से कुछ जनों ने सेकंड मुरली का भी शेयर किया है, संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्ति है। तो इसमें से भी आप कुछ शेयर कर सकते हो, जिन्होंने नहीं किया है अभी तक वो भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट मुरली है संकल्प शक्ति को कंट्रोल कर सिद्धि स्वरूप बनने की युक्तियां। जी नमिता बहन आपको अनम्यूट करना होगा नमिता बहन। ओम शांति भाई जी, इस मुरली में बाबा ने कहा कि कर्मयोगी अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना। तो हम संगम योगी ब्राह्मण का अपना स्वरूप है कर्मयोगी। तो निरंतर कर्मयोगी बनने के लिए हमको हर सेकेंड कर्म करते हुए भी अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जुड़ना है। बाबा के याद में रहते हुए अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना है। इसको कहते हैं कर्मयोगी। तो कैसे हम कर्मयोगी बनेंगे? मैं आत्मा बाह्य परिस्थिति में प्रभावित न होकर अंदर में अपने आप को स्थिर रखना, यह है स्थिति बनाना। तो अपने आप को संकल्प से कंट्रोल कर बाबा के तरफ बुद्धि लगाना, यह है साक्षी होकर बाह्य परिस्थिति को एक्सेप्ट करना। तो इसके लिए बुद्धि पर सदा अटेंशन रखना है। तो निरंतर कर्मयोगी बनेंगे। इसलिए निरंतर रूहानी ड्रिल बुद्धि द्वारा करने का अभ्यास रखना है। ओम शांति। रूहानी ड्रिल करने का अभ्यास। जी जी जादव भाई आप शेयर कर सकते हैं। जादव भाई आपको अनम्यूट करना होगा। ओम शांति। बाबा ने आज इस मुरली में कहा था अभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए जहाँ बुद्धि हमारे लगाना चाहिए, वहाँ जहाँ होना चाहिए वो करना, वो प्रैक्टिस बढ़ाना चाहिए। जहाँ संकल्प किया और स्थित हुआ, ये रूहानी ड्रिल सदैव बुद्धि द्वारा करते रहो। अभी अभी परम धाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बन जाए। ऐसे साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बनो। और संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना आना चाहिए। संकल्प को रचेंगे जैसा हम चाहते हैं वैसा रचना चाहिए।
मतलब संकल्प अगर हमने गलत किया तो वो हमारा बुद्धि वो काम नहीं करेगा और अपना मतलब उत्तर बाबा ने बताया अपना कनेक्शन तोड़ देगी बाबा से। जैसे दुश्मन वार करता है वैसा टेलीफोन रेडियो आदि कनेक्शन तोड़ देते हैं, वैसा हमारा बुद्धि का लाइन माया तोड़ देती है। तो अपने संकल्प के ऊपर बहुत ख्याल करना चाहिए, इस बाबा ने आज कहा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हम है ना सारे मुरलियों को प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करेंगे। आज बफर डे है तो सभी जन आज हम देखेंगे गहराई से जो मुरली हमने रीड किया है उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। तो अभी जैसे भाई जी ने शेयर किया तो हमें संकल्प से कुछ मतलब 1 सेकंड में कंट्रोल करना चाहिए। तो अभी हम 1 सेकंड में परम धाम जाएंगे और वहां पर बुद्धि को 1 मिनट के लिए टिकाएंगे, है ना। तो जैसे रेस होती है ना, तब 1 2 3 कहते हैं तब सब बच्चे दौड़ते हैं। तो अभी हम बाबा के बच्चे भी जब मुझ आत्मा ओम शांति बोलेंगे तीसरी बारी, तब हमें परम धाम में 1 मिनट के लिए स्थित होना है, नीचे नहीं आना है। जब तीसरी बारी हम ओम शांति कहेंगे तब जाना है, पहले नहीं जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी संडे टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया भाई शांति। साहब। ओम ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति। बाबा। ओम शांति। ओम मॉर्निंग। शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।